मध्य प्रदेश में चुनावी साल से पहले भाजपा ने कांग्रेस को कई झटके दिए, लेकिन अब 3 बार विधायक रहे स्वर्गीय देशराज यादव के बेटे राव यादवेंद्र यादव ने कांग्रेस ज्वाइन की। यादवेंद्र को सिंधिया का घोर विरोधी माना जाता है, लिहाजा यादवेंद्र का हुकूमत का जमाना एक भाजपा के लिए सत्य की तरह है। उधर चुनावी साल में शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ के बीच जुबानी जंग जारी है। इसको लेकर शिवराज ने नाथ की ट्यूबलाइट देरी से जलने की बात कही तो नाथ ने कहा घोषणा पत्र 5 साल के लिए होता है, 11.5 महीने केवल उन्होंने काम किया है और अपनी नीयत बताई है। उधर नवरात्रि और विक्रम संवत 2080 का आगाज के साथ ही मंदिरों पर दिन भर भक्तों की भीड़ रही। खासकर देवी भक्तों ने माता मंदिरों में पूजा अर्चना और दर्शन का लाभ लिया। तो संस्कृति बचाओ मंच ने चौक चौराहे पर लोगों को तिलक लगाकर नव वर्ष 2080 की बधाई दी। इसके अलावा भोपाल के नवागत पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी ने अपना चार्ज संभाल लिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब वे गुंडों के खिलाफ अभियान चलाएंगे। गुना जिले के भाजपा के धाकड़ नेता 3 बार विधायक रहे स्वर्गीय राव देशराज यादव के पुत्र राव यादवेंद्र यादव ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ, राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव के समक्ष हजारों भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस सदस्यता लिए। इस अवसर पर गुना जिले की रावगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक जयवर्धन सिंह व अशोकनगर जिले की चंदेरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक गोपाल सिंह चौहान विशेष रूप से मौजूद थे। बता दें, राव यादवेंद्र सिंधिया के घोर विरोधी माने जाते हैं। इस मौके पर यादवेंद्र ने आरोप लगाया कि सिंधिया के भाजपा में आने के बाद कई कर्मठ भाजपा नेताओं को किनारे कर दिया गया। इसके चलते अब उनके पास कांग्रेस पार्टी में जाने के अलावा दूसरा विकल्प नहीं। जब से श्री सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में आए, तब से हमारे जो जिला था अशोकनगर, उसमें जो भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता थे, जो निष्ठावान कार्यकर्ता थे, जिन्होंने अपना खून पसीना बहाकर भारतीय जनता पार्टी को आज इस मुकाम पर पहुंचाया था, कहीं न कहीं उन लोगों के साथ उपेक्षा होने लगी, दोयम दर्जे का व्यवहार होने लगा, भेदभाव होने लगा और दिनों दिन भ्रष्टाचार बढ़ता गया। और कहीं ना कहीं हमारे जो कार्यकर्ता थे, जो हमसे जुड़े हुए लोग थे, उन्हें कहीं ना कहीं केसबाजी में या किसी न किसी तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा था लगातार। जब मैं बहुत दुखी हुआ, लगातार अंदर से घुट रहा था 3 साल से, जब मैंने क्षेत्र में जनता से बात की, हमारे कार्यकर्ताओं से बात की कि भाई अब क्या करना चाहिए, तो सभी की एक ही आवाज थी कि भैया अब तो एक काम करते हैं, अब सब लोग मिलकर अपन कांग्रेस ज्वाइन करते हैं। तब जाकर हमने ये विचार किया कि हम कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। मध्य प्रदेश में चुनावी साल में राजनीतिक उठापटक और जुबानी जंग जारी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का दौर शुरू कर दिया है। कमलनाथ द्वारा सीएम को चिट्ठी लिखी जाने के बाद शिवराज का बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि सर्वे काम पूरा होने की ओर है, ऐसे में नाथ की ट्यूबलाइट थोड़ा देरी से चली है। उधर घोषणा पत्र को लेकर नाथ ने भी पलटवार करते हुए कहा कि उन्होंने मुश्किल 11.5 महीने काम करने का मौका मिला, जबकि घोषणा पत्र 5 साल के लिए था। जितना समय उन्होंने संभाली, अपनी नीयत और काम करने के जज्बे के साथ काम किया है। कमलनाथ जी से सवाल नहीं पूछ पाया था। एक तो उनकी ट्यूबलाइट बहुत देर से जलती है। ओलावृष्टि से पीड़ित किसानों के लिए प्रदेश की सरकार ने, मैंने स्वयं ने पहले से ही सर्वे का काम प्रारंभ कर दिया था। जहां पहले ओलावृष्टि हुई वहां सर्वे का काम लगभग पूरा हो रहा है, लेकिन वो चिट्ठी बड़ी देर से लिखते हैं, जाते नहीं है, चिट्ठियां लिखते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कमलनाथ जी, आपके पास एक ही चारा है जिसका आप उपयोग करते हैं, सत्ता में आने के लिए झूठ, झूठ और झूठ। हमारी ट्यूबलाइट कब चले, मैं शिवराज सिंह जी मुझे पाठ ना पढ़ाएं। हाँ, वो अपने 18 साल का हिसाब दें जनता को। हाँ, ये ज्यादा समय तो जाता है मेरी आलोचना में। हाँ, खुद काम करने की जगह ये अपना समय सोचते हैं मैं कमलनाथ को कहाँ कैसे और उनके बारे में क्या कहूँ। इस तरह सरकार नहीं चलती, सरकार मुंह चलाने से नहीं चलती। संस्कृति बचाओ मंच द्वारा हिंदू नववर्ष के मौके पर धर्मावलंबियों को तिलक लगाकर कलावा बांधा गया। इस मौके पर मंच के द्वारा संस्कृति की रक्षा तो संकल्प भी दिलाया गया। मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने बताया कि भोपाल के प्रमुख मंदिरों के बाहर कार्यकर्ताओं ने धर्मावलंबियों को तिलक लगाया, कलावा बांधा, जो हमारी संस्कृति का परिचायक है। इसके साथ ही हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं प्रदान कर बधाई दी गई। इसके साथ ही आज से चैत्र नवरात्रि का पर्व शुरू हो गया। 9 दिन तक चलने वाले इस पर्व के पहले दिन माँ शारदा माता के प्रातःकालीन दिव्य प्रदर्शन में महाआरती की गई। जगह जगह मंदिरों को सजाया गया। खासकर देवी मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। आज संस्कृति बचाओ मंच ने भोपाल के प्रमुख मंदिरों के बाहर कार्यकर्ताओं ने तिलक लगाकर, कलावा बांधकर हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं दी और भारतीय संस्कृति की रक्षा का संकल्प लोगों को दिलाकर हिंदू नववर्ष की बधाई दी।
राजधानी भोपाल में नवागत पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने अपना चार्ज बुधवार को संभाल लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इंदौर की तर्ज पर भोपाल में गंडा विरोधी अभियान चलाया जाएगा और भू माफियाओं के मकान ढहाए जाएंगे। चारी ने अपराधियों को चेतावनी देते हुए कहा कि गुंडे बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस आम लोगों के प्रति संवेदनशील नजर आएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह का पॉलिटिकल प्रेशर उन पर नहीं है और बदलते हुए सामाजिक परिवर्तनों के अनुरूप पुलिस भी अपने को ढालते रहती है। हम जानते हैं कि हाल के दिनों में नई नई चुनौतियां आई हैं, उनके अनुरूप पुलिस अपने को ढालती रही है और ढालती रहेगी। लेकिन सामान्य तौर पर जो एक शासन की मंशा रहती है कि पुलिस अपराधियों के प्रति बेहद सख्त हो और आम व्यक्ति के प्रति संवेदनशील हो। पुलिस इस संवेदनशीलता के साथ लगातार काम करती रहेगी। अपराध के बदलते कलेवरों के साथ साथ पुलिस मजबूती से लड़ेगी, उनका पूरी तरीके से बेहतर उन्मूलन के लिए जो भी संभव प्रयास है करेगी और साथ ही साथ आम जनता से सीधा संवाद, मुख्य तौर पे महिला अपराधों के प्रति बेहतर संवेदनशीलता और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, सख्त कदम, पुलिस इन मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर